Hello friends, myself Shah Kushi. I am from Madhav language classes. My friend Muskan Jhangir, Fancy Patel, Esha Patel. We are the group members of Shining Stars of Madhav. We are gathered here to present our PPT. So, आप सब सुधा मूर्ति को तो जानते ही होंगे. वो अपने काम से और अपनी परिश्रम मेहनत से औरतों का और अपना नाम बहुत रोशन किया है. सुधा मूर्ति उनका रियल नेम यानी कि शादी के पहले का नाम था सुधा कुलकर्णी. उनका जन्म 19 अगस्त 1950 में हुआ. उनका जन्म शिगौन कर्नाटका में हुआ था. सुधा मूर्ति एक अच्छी ऑथर भी है. उसने कई सारी बुक लिखी है जैसे कि द सर्पेंट ऑफ रिवेंज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, द ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड. ये तो आप सबको पता ही होगी. इसमें सुधा मूर्ति ये बताती है कि कैसे वो अपनी दादी को पढ़ाती है, लिखाती है और एक वॉकिंग लेडी बनाती है. तो अब हम देखेंगे कि सुधा मूर्ति की इंस्पिरेशन यानी कि एक रोल मॉडल कैसे बनी, और ये सब हम देखेंगे हमारे हिंदी के चैप्टर 8 सुधा मूर्ति के द्वारा. यह चैप्टर संकलित है और इसका साहित्य प्रकार जीवनी. इस चैप्टर में ये बताया है कि सुधा मूर्ति ये बताती है कि मेल फीमेल से कम नहीं है. जो काम मेल कर सकते वो काम फीमेल भी कर सकती है. सुधा मूर्ति ने फीमेल एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है. सुधा मूर्ति इस चैप्टर में ऐसा बताती है कि फीमेल हर एक काम कर सकती है और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकती है. आप देख ही सकते हैं कि फीमेल आज आपको सबको पता है कि फीमेल हर एक काम कर सकती है. ये सुधा मूर्ति है. गुलमोहर अप्रैल 1947 की बात है. बेंगलुरु में बहुत गर्मी थी. गुलमोहर के बड़े बड़े पेड़ थे. ये गुलमोहर के पेड़ है. इसमें लाल रंग के फूल थे और कंप्यूटर विज्ञान की क्लास खत्म करके एक लड़की अपनी हॉस्टल की ओर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक नोटिस दिखा. तो नोटिस प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा का था. उसमें ये लिखा था कि उन्हें एक परिश्रमी इंजीनियर और योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की जरूरत थी. चौंकाने वाली बात थी कि लास्ट लाइन में लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. इसका मतलब है कि फीमेल्स फॉर्म्स आर नॉट अलाउड. इसमें साफ पता है कि फीमेल और मेल के बीच में पार्शियलिटी है और सुधा मूर्ति ये नहीं देख सकती. इसलिए उसने वो नोटिस को एक बार नहीं 2 बार पढ़ा और खुद से कहा हाँ यही तो लिखा है. फिर उसे नौकरी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे विदेश जाकर पढ़ना था और उसे विदेश से कंपनी के तरीके से चुनाव भी आया था कि मेरी कंपनी में आके पढ़ो. पर सुधा मूर्ति ये पार्शियलिटी मेल और फीमेल के बीच में नहीं देख सकती थी. इसलिए उसने ये नक्की किया कि वो JRD टाटा यानी कि टेल्को कंपनी के मैनेजर को पोस्ट कार्ड लिखेगी. उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी में लोग काम करते हैं वो उनके लिए बहुत लकी चीज़ है. ये JRD टाटा है. उसने उसको पोस्ट कार्ड लिखा और लिखा कि आप ऐसी पार्शियलिटी नहीं कर सकते. 10 ही दिन में कंपनी की ओर से तार आया. तार यानी कि पोस्ट कार्ड आया. उसमें लिखा था कि सुधा मूर्ति को पुणे बुलाया. सुधा मूर्ति आवश्यक सूचनाओं तैयारियों के साथ पुणे पहुंची. वहां पर सुधा मूर्ति से कई सारे तकनीकी क्वेश्चन यानी कि कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए. सुधा मूर्ति ने सारे ही क्वेश्चन के सही जवाब दिए. और फिर एक बुजुर्ग सज्जन ने सुधा मूर्ति से पूछा, क्या तुम जानती हो हमने ऐसा क्यों लिखा कि महिला आवेदन न भेजे, क्यों? तो सुधा मूर्ति ने पूछा क्यों, और इस बात पर बुजुर्ग सज्जन ने कहा क्योंकि यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पे भी एक मेल है जो कि हर एक मेल को ही यहाँ पे करने की काम देते हैं. सुधा मूर्ति फिर है ना, इस बात पर सुधा मूर्ति ने कहा कि हाँ, तो हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी वरना आपकी कंपनी में कोई औरत काम ही नहीं कर सकती. और बुजुर्ग सज्जन इस बात पर मुस्कुरा के कहा ठीक है, तो शुरुआत तुमसे ही की जाती है. और फिर टेल्को कंपनी में काम करने वाली सुधा मूर्ति पहली औरत थी. उसने टेल्को कंपनी में बहुत मेहनत करके लगन से काम किया और वहाँ पे काम करने वाले नारायण मूर्ति से विवाह किया और सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से विवाह कर दिया. दोनों ने बहुत काम किया और 1982 में दोनों ने रिजाइन कर दिया टेल्को कंपनी से और इन्फोसिस कंपनी का निर्माण किया. दोनों की मेहनत और लगन ने इन्फोसिस को दिन दुगनी रात चौगनी में उन्नति की. मतलब कि इन्फोसिस कंपनी ने उन दोनों की मेहनत ने इन्फोसिस कंपनी को बहुत ऊंचाइयां पहुंचाई. और 1996 में सुधा मूर्ति इन्फोसिस कंपनी की चेयरमैन बन गई
और वो चेयरमैन बन गई। उसके थ्रू उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, मतलब उसने सोसाइटी में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसने कर्नाटका के सभी गाँवों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी का काम किया और उसको वर्क में भी लाया। ये इंफोसिस कंपनी है। बल्लारी, बीजापुर और हुगली, इन 3 गांवों में उसने हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज दी और क्लीनिनेस मेंटेन की। कांची में केसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेलारी, गुलबर्ग, पटेटुम, बेंगलुरु आदि में उसने चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज दी। उसने ना कर्नाटका में 800 से ज़्यादा गाँवों में 1 करोड़ रुपये से कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना बच्चों को सिखाया और 3 लाख अधिक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी खोली। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाया, स्कूलों का निर्माण किया, हॉस्पिटल्स बनवाई, उसने छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर निर्मित किए। मतलब कि उसने है ना जो रैंकर बच्चे थे उन लोगों को स्कॉलरशिप दी और 300 से ज़्यादा अधिक कंप्यूटर भी उस गांव में भेजे। और सुधा मूर्ति को इससे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि कर्नाटका राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 और राजलक्ष्मी, बहुत सारे पुरस्कार मिले। ये उसके पुरस्कार हैं ये सब। और मतलब सुधा मूर्ति ये सब करके बहुत बड़ी लेडी बन गई और आज आप सबको ही पता है कि सुधा मूर्ति कितनी बड़ी औरत है। उसने इंफोसिस कंपनी में बहुत मेहनत की और इंफोसिस के थ्रू उसने सामाजिक कार्य भी किए और आज वो सब औरत के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसने यह कहा था कि हमारे मार्ग आवश्यक है, हमारे मार्ग पर चलना आवश्यक है। उसने कहा था कि हमें मार्ग पर चलना आवश्यक है, पर ये कठिन भले है पर आवश्यक है, हमें जरूरी चलना ही है। थैंक यू। Of the Infosys Foundation. She is India's biggest selling woman author. She is the one and only Padma Shri Dr. Sudha Murthy. Born on 19th August 1950 at Shigaon in Karnataka, Sudha Murthy has been a trailblazer from the beginning. In 1968, when not many females opted for engineering as a career, Sudha Murthy was not only the only girl in her BE batch in PVP College of Engineering and Technology, but she also stood first among all the universities in Karnataka. She did her ME in Computer Science in 1974 from the Indian Institute of Science, Bangalore. And here too, she stood first in her class and received a gold medal. It was while studying here that she saw an advertisement about the telco company wanting training engineers. Women, however, were asked not to apply. This made her furious and she dashed off a postcard to J.R.D. Tata protesting against the discrimination. Following this, Sudha Murthy was called for an interview, and she became the first female engineer to work on the shop floor at Telco, thus setting a benchmark once again. It was during this time that Sudha Murthy met Narayan Murthy in Pune and the two got married. It was her savings of 10,000 rupees that was instrumental in the founding of Infosys, a fact always mentioned by Mr. Narayan Murthy. Apart from being known as the wife of the Mr. Narayan Murthy, Sudha Murthy is best known as a social worker. She has been credited
for single-handedly promoting the move towards corporate social responsibility. As the chairperson of Infosys Foundation, she has founded several orphanages, participated in rural development efforts, and supported the movement to provide all Karnataka government schools with computer and library facility. Other than being a philanthropic, she is also a prolific fiction author. She has published several books promoting her philosophical views on charity, hospitality, and self-realization in almost every Indian language, and is considered to be one of India's most celebrated entrepreneurs. It was for her contributions in the spheres of philanthropy and literary achievements that Sudha Murthy was awarded the Padma Shri in 2006, the Rajya Prashasti Award in 2000, and 7 honorary doctorates. But she is modest enough to credit all her achievements to the advice from the legendary J.R.D. Tata, who once told her that, "You are only a trustee of money, and it always changes hands. When you are successful, give it back to society. That will give you so much goodwill." What makes a person beautiful? It is not your makeup, it is not your flowers, it is not your jewelry, it is not your kilometer, your bangles or sari or nothing makes you beautiful. The beauty of a person is kindness in the heart, confidence on the face, a connection between the heart and the tongue and the mind is the most beautiful person. The SRK Foundation of Surat अब तो आपको पता चल ही गया होगा सुधा मूर्ति कितनी प्रोफेशनल और अपने काम में कितनी अच्छी औरत है। तो अब ये चैप्टर की कीवर्ड्स देने आ रही मेरी फ्रेंड मुस्कान। सबसे पहले शब्द परिसर, आंगन, विज्ञापन, इश्तेहार, इश्तेहार, पेशकश, प्रस्ताव, साक्षात्कार, मुलाकात, आवेदन, अर्जी, त्यागपत्र, पदत्याग का पत्र, मेधावी, तेजस्वी, मुहावरे, बात ना बचना, बात गले ना उतरना, फूलों ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, बस की बात ना होना, असमर्थ होना, कहावत, दिन दुगी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। थैंक यू।